हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। पहले की जो क्लास थी उसमें हमने अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे, किस तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, वो सारी चीज़ें हमने देखा हुआ था। ठीक है, तो अब आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस को सिर्फ देखेंगे। और क्वेश्चंस जो है जो देखने में बहुत हैवी लगते हैं, हैवी आप समझ सकते हो कि डरावने जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि देख के ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ 2a इज़ इक्वल टू 3b देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन a। इसका मान क्या होगा। बहुत लोग ये जो देखेंगे पहला क्वेश्चन तो लगेगा कि बहुत अरे ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत आराम से कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है बहुत ईजी है ये। लेकिन आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा और क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे दिया है 2a इज़ इक्वल टू 3b, पूछ रहा है a प्लस b डिवाइडेड बाय a, ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसी कंडीशन दी हुई है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a बटे में b का मान निकाल लो। a बटे में b सीधी सी बात है 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 बटे में 2। अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना कि a बराबर 3x मान लो, b बराबर 2x मान लो, ये सब नहीं करना। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, a बराबर 3 रखो, b बराबर 2 रखो। क्यों रखो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बटे में मान पूछ रहा है, तो अगर x होगा भी या कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है अगर हम लेंगे भी तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंश और हर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे a बराबर 3 रखो, b बराबर 2 रख दो। तो a बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 2 बटे में 3, यानी कि 5/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, 5/3 इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते से ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और एक ये लंबा चौड़ा सा कुछ आपको यहाँ पे पूछ लिया है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू कैसे बतानी है, मैंने ये इसके पहले जो अलजेब्रा की क्लास, जो पहली क्लास अपलोड की थी, मैंने उसमें भी बताया था कि अगर किसी कंडीशन को देकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करते हैं, जो बाद वाली चीज़ होती है, जो जिसका मान निकालना है, उसी को हम कुछ इस तरीके से हल करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू रख कर हम क्या करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें भी यही चीज़ हमें करनी है। अगर ये चीज़ जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हम एलसीएम ले लें क्या, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आ गया बटे में। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस सी। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड में बचेगा 1 माइनस ए, तीसरे में क्या बचेगा, 1 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और बटे में जो चीज़ है वो ऑलरेडी रहेगी, उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, है यहाँ पर 3 दी है। ठीक है, ये 3 दी है, तो 3 माइनस 3 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे कुछ भी रहे आपको उससे मतलब नहीं है, ऊपर 0 तो सारा का सारा 0। ठीक है, अगर खोपड़ी में 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया, 0। आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, a माइनस बी, माइनस में a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। क्या करें यहाँ पे, या तो देखिए आपके पास क्या है कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू a माइनस बी जो दिया है उसको गुणा कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको ओपन करो और फिर उसके बाद माइनस प्लस, मतलब लंबा कर लो। या फिर एक चीज़ है आपके पास, एक क्लू क्या है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का सीधे सीधे फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ पे है ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको ये वाला पोर्शन यहीं पे रहने दो, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का यही फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो पहले की क्लास में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए बी अगर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, क्या बचेगा, a माइनस बी बच जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ऊपर से a माइनस बी अगर कॉमन लोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, कट गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बटे में क्या हो जाएगा, ये ए बी है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बचेगा क्या, माइनस ए बी बटे में ए बी, ये भी कट गया, बचा क्या, माइनस वन। ठीक है, माइनस वन क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चाहो तो आप ये भी ना लिखो, आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ पे अगर ये चीज़ कट गई तो आप दिमाग थोड़ा सा यूज़ करो, सीधे सीधे देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ए बी बटे में ए बी, यानी कि ए बी कट जाएगा, माइनस वन आंसर आ जाएगा। आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेट जितना ज़्यादा आप कर पाओगे ना, उतना ही आप टाइम को सेव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और टाइम भी पेपर में काफ़ी लिमिटेड होता है, और मैथ्स एक ऐसा कह सकते हो आप सेक्शन है जिसमें कि टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 7। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 5x 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है, 5x क्या दिया है, 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 7 दिया है। तो अब क्या करो, 5x को नीचे ले आ दो, तो एक बटे में क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर बटे में 5x प्लस 15x बटे में 5x प्लस 1 बटे में 5x, ये x कैंसिल हो गया, ये x गया, ये 3 बार जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 1 बटे में 3x प्लस 3 प्लस 1/5x। अब एक बात बताओ, 3x प्लस 1/5x कितना दिया है, 7 के बराबर दिया है, ये है और ये दोनों का समेशन कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो हो जाएगा 7 के बराबर, और 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 बटे में 10 क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पे, मैंने अपने फ़ोन में क्वेश्चन ले रखा है, तो वहाँ से मैं अपना कर ले रही हूँ काम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लंबे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फंसोगे। ठीक है, तो शॉर्ट चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1/k दिया हुआ है, और k की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, देन k इज इक्वल टू, k का मान बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब ये है आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, और ये है 1/k। अब इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज़ देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि अगर आप इसमें +1 कर दो, ठीक है, ये ऊपर नहीं है +1, टोटल में +1 किया गया है, ये है टोटल में +1, तो यहाँ पर भी +1 करोगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। इस इक्वेशन में या ये चीज़ जो है इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सबके बराबर है, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं और हमने सब में +1 कर दिया है। अब जब +1 कर दिया तो बचेगा क्या, यहाँ एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर सी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा 1/k + 1। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो अंश आप देखो बराबर आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, यानी अंश हर जगह सेम है। यानी कि इन तीनों को आपस में बराबर होने के लिए जो हर का मान है वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर चीज़ें बराबर है तो नीचे बराबर होंगी, तभी तो ये ओवरऑल बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए बी सी आपस में बराबर होंगे। थोड़ा सा ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे समझाना ज़रूरी है। ठीक है, समझाना ज़रूरी है इसलिए टाइम टेकिंग है ये। तो ए बी सी क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। जब ए बी सी तीनों बराबर होंगे तो आप क्या करो, ए की जगह सी रख लो, बी की जगह सी रख लो, सी की जगह सी है ही, तो होगा क्या, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर और बटे में सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/k + 1। सी स्क्वायर कैंसिल, तो हुआ क्या यहाँ पर, ये कर लो 2 + 1 = 1/k + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/k = 2, यानी कि k का मान हो जाएगा 1/2। ठीक, k का मान क्या हो गया, 1/2 निकल के आएगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था कि इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ 11 - 13x / x + 11 - 13y / y is equal to 11 - 13z / z is equal to 5, then what is the value of 1/x + 1/y + 1/z। क्या करो, जो कंडीशन दी है उसको ले लो। कंडीशन जो दी है इसको तोड़ लो, अगर तोड़ोगे तो हो जाएगा 11/x 13x बटे में x। इसी तरीके से दूसरे को तोड़ लो, 11/y - 13y बटे में y प्लस 11/z - 13z/z। ये क्या है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। और आपको पूछ रहा है 1/x + 1/y + 1/z का मान। तो अब क्या करो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो 11 अगर आप कॉमन ले लो तो 1/x + 1/y + 1/z हमें मिल गया और यही पूछ रहा था। बाकी देखो, ये यहाँ से y कैंसिल, ये z कैंसिल और x मैंने कैंसिल कर लिया। ठीक है, -13 बचा, -13 बचा और -13 बचा, 13 × 39 39, माइनस का 39 उधर जाएगा तो प्लस का 39 हो जाएगा, प्लस का 39 हो जाएगा। 1/x 1/y 1/z, तीनों का समीशन निकालना था। अब 11 को क्या करो भाई, इधर भेज दो, यानी कि ये हो गया 44/11 बराबर 4। क्या होगा, इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4th जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यही एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। तो अब क्या करना है, आप एक बार इसको देखना अच्छे से, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो पूछे जाएंगे, तो आप एक बार अगर ना समझ में आया तो कोशिश करिएगा दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी जो भी होगी उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।